नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में मिले कोरोना के 2 नए मामले, 46 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। उद्योग, कृषि और मनरेगा निर्माण कार्यों में दी गई रियायत। देहरादून की आजाद कॉलोनी को किया गया सील। कॉलोनी से मिले थे कोरोना पॉजिटिव। घर घर होगी जरूरी सामान की डिलीवरी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि में किया गया बदलाव। 15 मई को खोले जाएंगे धाम के कपाट। कल तय होगी केदारनाथ धाम खुलने की नई तिथि। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। लॉकडाउन के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के 2 और नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या अब 46 हो गई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि 109 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 469 रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं दूसरी ओर 2 और कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। इनमें से एक कानपुर और एक देहरादून का है। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक राज्य में कोरोना से 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में उद्योगों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा से जुड़े निर्माण कार्य और खेती किसानी से जुड़े काम आज से शुरू हो गए हैं। साथ ही मोटर मैकेनिक और अन्य काम भी शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। काफ़ी रियायत दी गई है। जैसे इंडस्ट्री को खोलने के लिए परमिशन किया है, जो निर्माण कार्य हैं उनको खोला गया है, जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए परमिशन किया है, जो मोटर मैकेनिक हैं उनको ओपन किया गया है। इसी तरह से अनेक ऐसे जो काम हैं जो प्रारंभ हो गए हैं। एक तरह से अब आर्थिक गतिविधियाँ थोड़ा बहुत ये प्रारंभ कर दी गई है। अभी हम बात करें सर, पूरे प्रदेश के हमारे क्या हालात हैं? देखिए, राज्य में अभी हम ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ जमातियों के द्वारा ज़रूर दिक्कतें आई हैं। कुछ लोग बाहर से आए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। सामाजिक संगठनों से लेकर आम जनता तक सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जिस तरह से लोग फ्रंट लाइन में रह कर के काम कर रहे हैं। आज समाज ये मानने लगा है कि सरकार किस ढंग से काम करती है और किस ढंग से कर सकती है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, आज उनका आत्मविश्वास ये बढ़ा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हीं के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर पास बनाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों में काम करने वाले, मनरेगा के कामों से जुड़े लोगों और कृषि क्षेत्र में काम करने वालों के लिए पास की व्यवस्था की गई है। पास जो है वो कंटिन्यूअस लोग जो जरूरी सर्विसेज के, वैसे तो देहरादून नगर निगम क्षेत्र में तो पुरानी ही व्यवस्था लागू है, यहाँ कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया, लेकिन और जगहों के लिए पास की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है, जिससे कि जो इंडस्ट्री हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चल सकती हैं, मनरेगा के काम हैं, इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े हुए जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है उसके सारे लोगों की परमिशन है, इसेंशियल सर्विसेज की व्हीकल अनइंटरप्टेड चलती रहे उसकी परमिशन है। उन सभी के लिए पास की व्यवस्था और डेली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स किए गए हैं, वो काम चल रहा है इस समय।
राज्य में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें से 2 मामले हाल ही में देहरादून की आजाद कॉलोनी में सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिन इलाकों से मामले सामने आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। आजाद कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी उसकी चल रहा है और बहुत जल्दी आपको आदेश भेज दिया जाएगा। जो भी कंसर्न है कि एरिया उसका डिमार्केट किया जा रहा है और उसके बाद उस कॉलोनी को भी लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से 2 केसेस आए हैं। बागेश्वर में बाहरी जिलों से आ रहे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटक आवास गृह में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। इस सेंटर में 19 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन किए गए लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त रखने के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। काउंसलर डॉक्टर शेफाली बताती हैं कि क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किए गए लोग शुरू में चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग के बाद वो कोरोना वायरस की गंभीरता को समझकर सहयोग करते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं क्वारंटीन में, हम उनको कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार जो भारत सरकार द्वारा हमको बताया गया है कोरोना, उसका पालन किया जा रहा है। हम यहाँ पर जो हमारा बागेश्वर शहर जिला है वो ग्रीन जोन में है, उनको उसकी वो लोग भी हम पालन कर। दिल्ली से यहां आए दिलीप को भी क्वारंटीन किया गया है। वो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वो इसे उचित कदम बता रहे हैं। मुझको यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिल रही है, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था अपने साथ को छोड़ने, तो मुझे यहाँ रखा गया है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी सब बढ़िया है। 2 टाइम डॉक्टर चेक कर रहे हैं, सब खाना पीना सब टाइम से मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है मेरे को यहाँ पे। क्वारंटीन सेंटर में 3 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 2 काउंसलर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर एंजल पटेल ने बताया कि डॉक्टरों की टीम सुबह शाम 2 बार चेकअप करती है। आज की तारीख में हमारा जिला जो है ग्रीन जोन में आ रहा है। कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसका कारण सिर्फ यही है कि प्रशासन और सारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिशों का नतीजा है कि अभी तक हम लोग जो हैं ग्रीन जोन में बने हुए हैं, और इसी कारण ये क्वारंटाइन सेंटर में हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी कीर्ति चंद्र लगातार सेंटर में तैनात हैं। वो सेंटर की जरूरी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। साथ ही क्वारंटीन सेंटर की रिपोर्ट रोजाना देहरादून मुख्य कंट्रोल रूम भेजते हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा यहाँ पर समय समय पर जो है राशन सब्जी की व्यवस्था की जा रही है, और डेली हम इसकी रिपोर्टिंग जो है प्रशासन को करते हैं, जहाँ से वो रिपोर्ट शासन को जाती है। और कुआं मंडल विकास निगम द्वारा यहाँ पर इसका संचालन किया जा रहा है। आवासीय व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बागेश्वर जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना संकट के लिहाज से बागेश्वर ग्रीन जोन में है। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संकट से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान गरीब परिवारों को खाद्यान्न की कमी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 किलो प्रति यूनिट मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जा रहा है। चंपावत जिले के दुरुस्त क्षेत्र गौशनी गांव में सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने आई प्रतिभा वर्मा कहती हैं कि उन्हें भी राशन की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन अब उनको प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से राशन मिल गया है। मुझे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत राशन प्राप्त हुआ है। और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हमें इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें राशन प्राप्त किया है। सभी गरीबों को उन्हें राशन दिया है, और मैं उनको मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने गरीबों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राशन दिया है। दैनिक मजदूरी करने वाले ग्रामीण हेम कापड़ी कहते हैं कि रोज काम धंधा कर घर चलाते थे। लॉकडाउन के कारण सब बंद हो गया, राशन का संकट आया, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से समस्या का समाधान हो गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत हम गरीब परिवारों को यहाँ उनके माध्यम से राशन बंट रहा है। यहाँ पे जो कि हम लोग दिन भर मजदूरी करते थे, और आजकल वो काम भी सब जगह बंद हुए हैं, जिसके माध्यम से राशन और उसकी दिक्कत आती थी।
और यहाँ पे गेहूँ, चावल, जो भी अन्य सामान खाद्यान्न बट रहा है, वो मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं गांव की ही जानकी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना से उनको राशन मिला है। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हम यहाँ ये स्वास्थ्य वाल राशन जा रहा, ये लॉकडाउन है भी लगे और घर घर में बड़ी के राशन पूज रहा भी हम प्रधानमंत्री जी बहुत आभारी छो। ये मैं उन्होंने लंबी उम्र है शुभकामना सोचने अपन देश बचो नहीं लगे लॉकडाउन में हम सब भीतर छो बड़ी के सब उन्होंने कोई मान्यवन भी हिसाब हमारे यहाँ तो बड़ी चल रहा हर चीज़ पूछ रहा। कोरोना संक्रमण और क्वारंटीन की स्थिति को देखते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि टिहरी के महाराजा द्वारा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव किया गया है। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को प्रातः 4:30 पर खोले जाएंगे। गौरतलब है कि पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जाने थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और क्वारंटीन की स्थिति को देखते हुए महाराजा टिहरी ने फिर से तिथि को रिवाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि 15 मई 4:30 बजे प्रातःकाल बद्रीनाथ के पट खुलेंगे और रावल जी वहां जाकर के पूजा करेंगे। जो केदारनाथ के पट हैं, मेरी अभी भीमा शंकर लिंग जी से बात हुई जो रावल जी हैं, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे बैठ कर के हम तय करेंगे। तो केदारनाथ के पट की जो तिथि है, समय जो है वो कल निर्धारित होगा। आज टिहरी महाराज ने हमें बताया है कि 15 मई को 4:30 बजे बद्रीनाथ के पट खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। तबीयत खराब होने पर उन्हें 13 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें लीवर और किडनी की समस्या थी। उनके पार्थिव शरीर को पौड़ी जिले स्थित पंचूर गांव लाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनके निधन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच से उनका यूं चला जाना हम सबके लिए बेहद दुखद है। दुखद खबर है, लेकिन ये भी सच है कि वो काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी एक बहुत अच्छे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे वो एक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं यमकेश्वर ब्लॉक के, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और उनका जो सामाजिक योगदान है निश्चित रूप से उनकी याद ये वहाँ का समाज हमेशा करता रहेगा। यमकेश्वर काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है पौड़ी जिला मुख्यालय से, और वहाँ पर उन्होंने एक महाविद्यालय की भी उन्होंने वहाँ पर स्थापना की और जिसमें आज सैकड़ों बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं। पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र जारी कर कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ने के कर्तव्यबोध के कारण मैं ऐसा न कर सका। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सफलता और कोरोना को हराने की रणनीति के कारण वो कल अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां और परिवार वालों से अपील की है कि वे भी लॉकडाउन का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हो। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में मिले कोरोना के 2 नए मामले, 46 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। उद्योगों, कृषि और मनरेगा निर्माण कार्यों में दी गई रियायत। देहरादून की आजाद कॉलोनी को किया गया सील। कॉलोनी से मिले थे कोरोना पॉजिटिव। घर घर होगी जरूरी सामान की डिलीवरी।
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि में किया गया बदलाव। 15 मई को खोले जाएंगे धाम के कपाट। कल तय होगी केदारनाथ धाम खुलने की नई तिथि। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। लॉकडाउन के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।